उत्तराखंड में लगातार होती बारिश की वजह से साल 2013 के बाद से सबसे ज्यादा आपदाएं हो रही हैं। पहाड़ के लिए इस महीने में ये स्थिति चौंकाने वाली है। लगातार आपदाओं में 5000 से ज्यादा घर दुकानें तबाह हो चुके हैं। कई गांव मलबे में दफन हैं। 108 लोगों की जान जा चुकी है। चमोली के नंदा नगर में बादल फटने के बाद यहां आने जाने वाले रास्ते पूरी तरह तबाह हो गए। बादल फटने के बाद यहां सड़क मार्ग पूरी तरह ध्वस्त हो गया। पहाड़ टूटकर सड़क पर गिरने से रास्तों का बुरा हाल है। सबसे ज्यादा दिक्कत राहत और बचाव के काम में लगी टीम को आ रही है। चमोली में भी बादल फटने के बाद रास्ते बर्बाद हैं, जिससे प्रशासन को यहां पहुंचने में बहुत समय लगा और पैदल रास्तों से राहत टीम किसी तरह यहां पर पहुंच पाई है। मौसम विभाग के आंकड़े कहते हैं कि उत्तराखंड के 13 जिलों में 8 में सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश दर्ज की गई है और रुद्रप्रयाग में सबसे ज्यादा 2462% या सामान्य से 25 गुना ज्यादा बारिश हुई। उसके बाद बागेश्वर, हरिद्वार, चमोली का नंबर आता है। टिहरी गढ़वाल में भी सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। सबसे ज्यादा बारिश मध्य और पश्चिम जिलों में केंद्रित रही, जबकि उत्तराखंड के दक्षिणी हिस्से में सामान्य से कम वर्षा हुई। इन जिलों में उधम सिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल और चंपावत शामिल हैं। बुधवार को चमोली की तरह देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने से भयानक तबाही मची। यह आपदा से पहले की तस्वीर है, जहां सब कुछ सामान्य दिखता है। घटना से ठीक पहले सहस्त्रधारा में रौनक थी। दुकानों पर चहल पहल थी। दुकान, रेस्टोरेंट सब खुले थे। गलियां साफ सुथरी और सूखी दिखती हैं। लेकिन पहाड़ी से उतरे सैलाब की प्रचंड धारा ने यहाँ सब कुछ देखते ही देखते तबाह कर दिया। बर्बादी की इस धारा के वेग के आगे सब कुछ बह गया। एक तस्वीर हादसे से पहले की है, जब होटल रेस्टोरेंट में पर्यटक थे, और दूसरी तस्वीर तबाही के बाद बर्बादी की। सब कुछ मलबे में जहां तब्दील हुआ। जो इलाके पर्यटकों से भरे थे वहां सन्नाटा है। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वो चाहे अगलार नदी हो या फिर यमुना, सोंग और बाणगंगा। हर जगह नदी के किनारे रहने वाले लोगों से जगह खाली करने को कहा जा रहा है। उत्तराखंड में इस बार भारी बारिश से 3000 करोड़ का नुकसान हुआ है। चिंता की बात यह कि उत्तराखंड में आगे भी बारिश हो सकती है। इस बार मानसून अक्टूबर तक सक्रिय रह सकता है। बारिश को तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन नदी और नालों के किनारे अतिक्रमण करके बस्तियां बसाने की आदत को सुधारा जा सकता है। अवैध कब्जों को हटाया जा सकता है और यही समय की जरूरत बन गया है।